अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 19 हम पढ़ रहे थे और इसकी हमने जो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 8 थी, ये हमने जो है इसमें मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस जो है वो कैलकुलेट कर लिया था। इसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट में अगर आप नीचे देखें, उसने आपसे पूछा हुआ 2 वेरिएंसेस फॉर मटेरियल, 2 वेरिएंसेस फॉर लेबर एंड वेरिएंसेस फॉर फैक्ट्री ओवरहेड यूजिंग 2, 3 एंड 4 वेरिएंस मेथड। तो ओवरहेड वेरिएंस जो है ये हमने अभी कैलकुलेट करने थे इसमें। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ओवरहेड वेरिएंसेस 2, 3 एंड 4 वेरिएंस मेथड वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर हमें बच्चों उसने नॉर्मल कैपेसिटी बिल्कुल फर्स्ट लाइन के अंदर बताई थी। नॉर्मल मंथली कैपेसिटी ऑफ 10,000 लेबर आवर्स विद अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स एट दिस कैपेसिटी। स्टैंडर्ड कॉस्ट मटीरियल लेबर इसकी तो अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हम यूज़ कर चुके हैं। इसके आगे बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड एट नॉर्मल कैपेसिटी, फिक्स्ड एक्सपेंस 5,000, वेरिएबल 1.50 पर लेबर आवर। ड्यूरिंग में एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 17,550। ये बच्चों डाटा याद रखिएगा साथ में। एक्चुअल एफओएच हमारे पास 17,550 है। 9,000 लेबर आवर्स, ये हमारे एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं। और उसके बाद है जी इसकी एक्चुअल लेबर कास्ट जो है वो 76,500 है। ड्यूरिंग द मंथ 7,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग 14,400 kg ऑफ मटेरियल एट अ कास्ट 0.51 पर kg। जी बच्चों, यूनिट्स प्रोड्यूस 7,000 है और मटेरियल जो हमने यूज़ किया वो 14,400 है। ये मटेरियल की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस 7,000 है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक्चुअल एफ ओ है 17,550 है, ये याद रखिएगा। और एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 9,000 है। और इसके अलावा फिक्स्ड एफ ओ जो है वो 5,000 है और वेरिएबल एक्सपेंस 1.50 है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आपके सामने बुक होगी, अपनी बुक सामने रखिएगा। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम 2 वेरिएंस मेथड, इसके अंदर बच्चों हमारे पास आता है नंबर 1 पे कंट्रोलेबल वेरिएंस। इसका फार्मूला एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। और इसके लिए फर्दर हम करते हैं बजटेड फिक्स्ड एफ ओ एच और वेरिएबल एफ ओ एच या वेरिएबल एक्सपेंस। तो इसमें आप बच्चों वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो एक्चुअल एफ ओ एच जी बच्चों ये देखिएगा नीचे रेड कलर किया हुआ है थर्ड पैराग्राफ के अंदर। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड 17,550 और फिक्स्ड एफ ओ एच जो है वो 5,000 है, जबकि वेरिएबल रेट जो है वो 1.50 है। तो ये बच्चों हमने एक्चुअल एफ ओ एच पुट किया 17,550, फिक्स्ड एफ ओ एच 5,000 था। वेरिएबल एक्सपेंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड जो है वो हमें चाहिए, उसका फार्मूला यूनिट्स प्रोड्यूस इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। तो यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन था बच्चों 7,000, जबकि स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट ये हमने लास्ट इसका जो पोर्शन किया था उसमें भी निकाला था, यहाँ पे दोबारा निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट उसने नहीं दिया हुआ। एक यूनिट को बनाने के लिए कितने हमें घंटे रिक्वायर्ड हैं, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर जो है नॉर्मल कैपेसिटी इन आवर्स और नॉर्मल कैपेसिटी इन यूनिट्स ये उसने हमें बताई हुई थी। ये देखिए फर्स्ट स्टार्ट के अंदर नॉर्मल मंथली कैपेसिटी उसने बताई थी 10,000 लेबर आवर्स विद अ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स। तो ये बच्चों यहाँ से हम जो है वो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट निकाल लेते हैं। हमारे पास टोटल 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए 10,000 घंटे अवेलेबल हैं। तो 10,000 घंटों को हम क्या करते हैं, 8,000 जो यूनिट्स हैं उस पर डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास 1.25 आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.25 आवर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास बच्चों मिसिंग था, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं। ये हमने पुट किया 1.25 आवर्स मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 8,750 आवर्स आ जाएंगे। अब इसको बच्चों हम ऊपर पुट करते हैं स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड के अंदर। ऊपर हमने पुट किया 8,750 और वेरिएबल रेट था 1.50। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 13,125 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल करें तो ये आपके पास 18,125। जी बच्चों, अब इनका आपने डिफरेंस ले लेना है। ये आपके पास 575 आ रहा है। तो अब ये फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, तो उसके लिए देखिए एक्चुअल एक्सपेंस अगर आपके ज़्यादा होंगे तो ये अनफेवरेबल होगा और अगर एक्चुअल कम है तो ये फेवरेबल होगा। तो ये अब हमारे पास बच्चों फेवरेबल आ जाएगा। उसके बाद बच्चों वॉल्यूम वेरिएंस, उसका फार्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड। ये सेकंड वाला तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। ऊपर वाले में वैल्यूज़ पुट करती हैं। स्टैंडर्ड आवर अलाउड्स अभी पीछे कैलकुलेट किए 8,750। स्टैंडर्ड रेट बच्चों हमें निकालना पड़ेगा। इसके अंदर देखें वेरिएबल रेट हमें गिवन है 1.50। तो इसके अंदर बच्चों हमें
फ़िक्स्ड रेट निकाल के इसमें ऐड कर लें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रेट होता है उसमें वेरिएबल रेट भी होता है और फिक्स रेट भी होता है। तो ये देखिए बच्चों, आपके पास ये स्टैंडर्ड रेट कैसे आ जाएगा, वेरिएबल रेट प्लस फिक्स रेट। तो फिक्स रेट हमें निकालना पड़ेगा, वेरिएबल तो गिवन था। फिक्स रेट के लिए बच्चों बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड और नॉर्मल कैपेसिटी, फिक्स्ड FOH में गिवन था 5000 और नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 लेबर आवर्स। तो ये हमने डिवाइड किया तो 0.50 आ जाएगा। जी बच्चों, हमने इसको नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो लेबर आवर्स पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, तो आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसलिए नॉर्मल कैपेसिटी भी हम आवर्स में ले रहे हैं, यूनिट्स वाली नहीं ले रहे। ये पॉइंट याद रखना कि हम क्यों जो है वो आवर्स ले रहे हैं, क्योंकि हमने जहाँ पे मल्टीप्लाई करना है वो स्टैंडर्ड आवर्स के साथ करना है, तो इसलिए रेट भी हमें आवर्स में ही निकालना पड़ेगा। तो इसको अब हम ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर लेते हैं। वेरिएबल रेट था 1.50, फिक्स रेट 0.50, प्लस किया तो ये 2 आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड रेट 2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 17,500 और नीचे वाली वैल्यू ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। डिफरेंस लिया तो बच्चों 625, और इसके अंदर बच्चों क्या रूल था, हमने बात की थी एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 9000 जो कि लेस दैन है नॉर्मल कैपेसिटी। अगर हमारा एक्चुअल आवर्स नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगा तो ये हमारा अनफेवरेबल होगा। तो बच्चों ये हमने अनफेवरेबल लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद 3 वेरिएंस मेथड है बच्चों, उसमें स्पेंडिंग वेरिएंस आएगा। सबसे पहले एक्चुअल FOH गिवन था, उसके बाद बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स, तो फिक्स्ड FOH गिवन था बच्चों। वेरिएबल एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, एक्चुअल आवर्स वर्क की बेस में निकालेंगे। तो एक्चुअल आवर्स वर्क गिवन था बच्चों 9000 और वेरिएबल रेट भी गिवन था 1.50, मल्टीप्लाई किया 13,500 प्लस किया तो ये 18,500। दोनों का डिफरेंस लिया तो बच्चों 950 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें भी एक्चुअल एक्सपेंस जो है वो कम आ रहा है, तो ये भी फेवरेबल आ जाएगा। उसके बाद है जी कैपेसिटी वेरिएंस, उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स। तो ये बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स तो निकाल चुके हैं, ऊपर वाला हम निकाल लेते हैं। एक्चुअल आवर्स 9000 थे, स्टैंडर्ड आवर्स जो है वो स्टैंडर्ड रेट जो है वो 2 था, मल्टीप्लाई किया तो 18,000 आ जाएगा, और बजटेड अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स जो है वो 18,500। अभी पीछे निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया तो 500। तो इसमें बच्चों कैपेसिटी वेरिएंस, जी बच्चों वही रूल है जो हमने अभी पीछे देखा कि हमारा जो एक्चुअल आवर्स वर्क था वो 9000 था, नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 थी, तो एक्चुअल आवर्स जो है वो नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगा तो ये अनफेवरेबल होगा। उसके बाद है बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये इसका फार्मूला बच्चों, सारी वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास। एक्चुअल आवर्स वर्क 9000 था, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पीछे निकाला 8750, स्टैंडर्ड रेट भी निकाल चुके हैं 2, माइनस किया मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 500 अनफेवरेबल। जी बच्चों, एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर हम कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड को एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ। तो अगर हमारा एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड से ज़्यादा तो ये अनफेवरेबल होगा। इसकी वजह क्या बच्चों, आपको टाइम गिवन किया था 8750 घंटे, लेकिन आपने उसी काम को 9000 घंटों में काम किया। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी जो है वो अच्छी नहीं, आपने ज़्यादा टाइम लिया इस काम को करने के लिए। उसके बाद बच्चों 4 वेरिएंस मेथड के अंदर स्पेंडिंग वेरिएंस वही है, मैंने इसको जो है वो दोबारा से उधर से कॉपी पेस्ट कर दिया, आपने भी ऐसे ही कर देना, इसकी वर्किंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैपेसिटी वेरिएंस भी आपने पीछे से ही कॉपी पेस्ट कर देना। जस्ट बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस को आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, वेरिएबल और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस बच्चों बाकी सारा फार्मूला वही, एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू जहाँ पे स्टैंडर्ड रेट था उधर आपने बस वेरिएबल रेट कर देना, बाकी वही है सारा 9000 और माइनस 8750। वेरिएबल रेट था 1.50, मल्टीप्लाई किया तो ये बच्चों अनफेवरेबल आएगा। जी बच्चों वही रूल है एफिशिएंसी वेरिएंस वाला। इसमें बच्चों आपके पास जो टाइम अलाउड था वो था 8750 और एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 9000 है, इसलिए ये अनफेवरेबल है। ऐसे ही फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस के अंदर बच्चों बस आपने जो मल्टीप्लाई करना है वो चेंज हुआ, फिक्स रेट आ जाएगा वेरिएबल की जगह पे। तो वेरिएबल रेट था फिक्स रेट था 0.50, अभी हमने पीछे निकाला, माइनस करें मल्टीप्लाई करें तो ये 125 बच्चों ये अनफेवरेबल आएगा। ये बच्चों एफिशिएंसी वेरिएंस अगर आपका अनफेवरेबल है तो आगे से वेरिएबल एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड एफिशिएंसी वेरिएंस ये सारे अनफेवरेबल ही आएंगे, और अगर वो फेवरेबल था तो ये भी फेवरेबल ही होंगे। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों मैसेज कीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।